हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर नंबर 3 है, सीबीएसई बोर्ड का मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। मतलब किसी भी टाइप्स का आपको ये जान लो कि इस चैप्टर को मेरे पढ़ाने के बाद डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलो हम डेटा हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है, डेटा होता क्या चीज़ें हैं और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले डेटा की बात आती है कि डेटा होता क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा डेटा, ठीक है ना। इतने बच्चों का डेटा, इतने लोगों का डेटा, इतने लोगों के आने जाने का डेटा। समझ में आया। मतलब डेटा एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पर कोई वर्क चल रहा है, कोई काम चल रहा है। सपोज हमारे क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। समझो कि मेरे क्लास में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं। ओके, ढेर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, और सबका मैं हाइट, मतलब इसकी हाइट समझो 160 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट समझो 150 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट समझ लो 168 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट मान लो 166 सेंटीमीटर है। ऐसे करके 4 लोगों का हमने डेटा निकाल लिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। मतलब ये बच्चों के हाइट का हमको मतलब कितना लोगों का हाइट है वो चीज़ें हैं। मतलब वो किसी का 160 सेंटीमीटर है, किसी का 150 सेंटीमीटर है, किसी का 160, ऐसे लॉप लॉप लॉप। ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, डेटा है। इसको क्या बोलोगे, डेटा बोलोगे। ठीक है ना। समझो इसके घर में 5 लोग रहते हैं, इसके घर में 8 लोग रहते हैं, इसके घर में केवल 3 लोग रहते हैं, इसके घर में मान लो 7 लोग रहते हैं। तो ये क्या है, इसके मतलब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर का ये क्या हुआ, डेटा हुआ। ये क्या हुआ, उनके हाइट का डेटा हुआ। बस। तो ये सारी चीजें जो हमको दिख रहा है ना ऐसे ग्रुप में, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, डेटा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे देते हैं। समझो हम 6 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड। ठीक है ना। अब 6 फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम कोई पार्टी करते हैं, और पार्टी करने के लिए हमें क्या है, पैसों की ज़रूरत थी। किसी ने 50 रुपीज़ दिया, किसी ने 55 रुपीज़ दिया, किसी ने 60 रुपीज़ दिया, किसी ने 80 रुपीज़ दिया, किसी ने 75 रुपीज़ दिया, किसी ने 70 रुपीज़ दिया। समझ में आया। ये सबने अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से सबने पैसे दे दिए। ठीक है ना। कोई पार्टी करना है, धूम धड़ाका मचाना है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये पर पर्सन गिवन अमाउंट है, जो एक टाइप से क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि डेटा किसको कहते हैं, डेटा एक्चुअल में है क्या। डेटा ढेर सारा नंबर होता है, किसी एक नंबर को हम डेटा नहीं बोलते हैं। ठीक है। किसी एक नंबर को डेटा वैसे नहीं कह सकते, अकेला एकदम है तो डेटा नहीं, वो तो प्रॉपर नंबर ही हो गया। जब ढेर सारे ऐसे रहेंगे तो उसको हम डेटा बोल देते कि हाँ ये डेटा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी को हैंडल करना हम सिखाने वाले हैं, यानी कि मीन फाइंड करना सिखाएंगे, रेंज फाइंड करना सिखाएंगे, और मोड भी फाइंड करना सिखाएंगे, और साथ में कुछ बार ग्राफ भी बनाना सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है। तो डेटा आई होप आप लोग समझ चुके हो कि डेटा क्या होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। जैसे देखो यहां पर दिया हुआ है, आप सिंपल सा इसको पढ़ लेना क्या है। हम चलते हैं पहले सीधा अरिथमेटिक मीन। बच्चों देखो, अरिथमेटिक मीन किसका फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन हम डेटा का ही फाइंड करेंगे।
ठीक है ना, किसी और का नहीं। जो आपको डेटा गिवन रहेगा ना उसी का हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि अरिथमेटिक मीन हम एक्चुअल में फाइंड कैसे करते हैं, क्या होता है, उसका फार्मूला वगैरह क्या होता है, वो चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो देखो मीन एक्चुअल में मीन होता क्या है जरा समझो। जैसे मान लो कि किसी ने मुझे 6 रुपीज़ दिया, किसी ने मुझे 8 रुपीज़ दिया, किसी ने मुझे 7 रुपीज़ दिया, किसी ने मुझे 5 रुपीज़ दिया और किसी ने मुझे 4 रुपीज़ दे दिया, ठीक है ना। तो एक टाइप से एवरेज फाइंड करना है कि पर पर्सन मुझे कितना दिया, एवरेज, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात आप समझना कि किसी ने 6 रुपीज़ दिया, किसी ने 8 रुपीज़ दिया, किसी ने 7 रुपीज़ दिया और किसी ने 5 रुपीज़ दिया, किसी ने 4 रुपीज़ दिया। बट मुझे फाइंड करना है कि पर पर्सन मुझे कितना दे रहा है, यानी कि एक टाइप से एवरेज फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन के ही कई सारे नाम हैं, मीन को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज, ठीक है ना। एवरेज भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। मीन को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज भी कह देते हैं, ठीक है। तो चाहे मीन बोलो या फिर एवरेज बोलो, बात एक ही है। तो क्या, तो मीन इक्वल्स टू, बाबू आप जान लो ये फार्मूला होता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी को हम मीन कहते हैं, ठीक है ना। मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब है क्या चीज़ें। देखो ये जो चीज़ें आपको दिख रहा है ना, इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वही क्या है, उसी को हम ऑब्जर्वेशंस बोलेंगे। तो चलो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो कौन है यहाँ पे, और सम करना है बाबू, क्या करना है, सम करना है, मतलब सबको ऐड करना है। यानी कि 6 + 8 + 7 + 5 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि कितने ऑब्जर्वेशन है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, तो नीचे क्या होगा 5, ऐसे, ओके। अब इसको आप आराम से चाहो तो ऐड कर लो, ठीक है। 8 6 आप ऐसे सिंपली भी कर सकते हैं, 6 8 14, ओके। और इधर से 12 एंड 12 ये कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये हो गया कितना 30/5 कितना है 6, यानी कि पर पर्सन मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं 6 रुपए। मतलब मान के चलो कि एक एवरेज सबको 6 6 6 6 6 करके मुझे देना चाहिए था, समझ में आया, 6 6 6 6 रुपीज़ सबको देना चाहिए था। एक्चुअल में बाबू इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, मीन, MEAN, ठीक है। तो मीन फाइंड करने का ये फार्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना मीन को कभी कभी x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे x लिख लो और x के ऊपर ये बार लगा लो, यानी कि सिंबल है ये, ठीक है ना, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब हम समझते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है कि आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours एंड 3 hours रिस्पेक्टिवली ऑन 3 days कंसेक्यूटिव डेज। मतलब ये जो आशीष है ना, ये पहले दिन कितना पढ़ता है, फर्स्ट डे 4 hours पढ़ता है, सेकेंड डे कितना पढ़ता है 5 hours पढ़ता है, थर्ड डे कितना पढ़ता है 3 hours पढ़ता है, ठीक है ना।
मतलब पहले दिन 4 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ता है और तीसरे दिन कितना पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है। तो कह रहा है कि मीन बता दो। ये एवरेज, देखो एन एवरेज लिखा है, ठीक है ना। क्या आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है एवरेज, कि एवरेज बता दो क्या होगा। तो बाबू चाहे एवरेज बोलूं या मीन बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। तो आपसे मीन ही पूछ रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो मैंने अभी फार्मूला क्या बताया कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तुम क्या कर रहे हो नोबिता। देखो 4 + 5 + 3 ऐड कर लिया, क्योंकि फार्मूला यही होता है, ठीक है ना, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लिया, मतलब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनको सम कर लिया, ऐड कर लिया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन है, 1 2 3, 3 है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 कर लो। अब ये देखो कितना आएगा, ये आपको मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 3, काटोगे तो कितना आएगा 4। यानी कि एवरेज आप देखो तो डेली 4 घंटे के एवरेज से ये क्या है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। ये 4R क्या है, मीन है। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स, ठीक है ना। क्रिकेट खेल रहा है, एक बार इसने 36 रन बनाया, फिर 35, फिर 50, 46, 60, फिर 55। अब कह रहा है कि फिर आप इसका मीन बता दो। तो बाबू सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। बिकॉज हमारा क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना है, 6 इनिंग्स, ठीक है ना। इसको लास्ट में 55 था। सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे। जब आप ऐड करोगे, देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है, 282 और डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप कट करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है मुझे 47, ठीक है ना। ये क्या है, इसका मीन है, आंसर है। ऐसे ही फाइंड करना, मतलब सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो जितने भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला है हमारा टॉपिक रेंज, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है रेंज। रेंज हमको फाइंड करना है कि रेंज क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपके वो डेटा ढेर सारे गिवन होंगे ना, ढेर सारे डेटा आपको गिवन होंगे, ठीक है ना। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बाबू, कि रेंज इक्वल्स टू होता है हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस कर देते हैं किसको, लोवेस्ट वैल्यू। ये फार्मूला होता है रेंज फाइंड करने का। मतलब कोई डेटा कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको रेंज बताता है, स्प्रेडिंग बताता है। समझ में आया। मतलब द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कोई ऑब्जर्वेशन, कोई डेटा कितना दूर तक फैला हुआ है, कौन बताएगा, रेंज बताएगा, ठीक है। तो चलो रेंज कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम एक डेटा यहाँ पे ले लेते हैं, ये डेटा रहा, ध्यान से देख लेना, ओके। कह रहा है कि 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है
कि व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। ठीक है ना, मतलब इसमें ओल्डेस्ट टीचर कौन है, सबसे बुढ़ा वाला टीचर कौन है, और सबसे यंगेस्ट टीचर कौन है, नौजवान कौन है। तो देखो सबसे ओल्डेस्ट जो टीचर है उसकी एज सबसे ज्यादा होगी, वही तो ओल्डेस्ट होगा, वही तो बुढ़ा होगा ना, बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो इसमें कौन है, ये 54 आप देखो, ठीक है ना, ये एज का जो टीचर है उसकी एज सबसे ज्यादा है 54 है। ठीक है, सो ओल्डेस्ट टीचर इज 54 ईयर्स। ठीक है ना, सबसे यंगेस्ट टीचर कौन है, सबसे कम एज का कौन टीचर है, तो एक टीचर है 23, ये रहा 23। ठीक है ना, यानी कि 23 ईयर वाला जो टीचर है ना वो सबसे क्या है, नौजवान है। तो आप क्या लिखोगे, फाइंड दैट द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर इज 54 ईयर एंड द यंगेस्ट टीचर इज कितना है, 23 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस। तो अभी हमने बताया कि रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है बाबू, हाईएस्ट वैल्यू है 54 और लोवेस्ट वैल्यू कितना है, लोवेस्ट वैल्यू इसमें है 23, और दोनों को जब माइनस करोगे तो एक नंबर आएगा 31। यही क्या है, रेंज है, रेंज। ठीक है, ये एक्चुअल में आपसे रेंज पूछ रहा है, रेंज हमने फाइंड कर दिया। रेंज इक्वल्स टू जो भी आपको डेटा गिवन है इसमें सबसे बड़ा जो वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको पकड़ो, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू, सबसे कम जो वैल्यू है उसको पकड़ो, दोनों को माइनस कर लो, रेंज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीन एजेस ऑफ दिस टीचर। भैया मीन अभी बताया है पीछे, वही पुराना काम करना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कि 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40 डिवाइडेड बाय कितने टीचर हैं, 10 टीचर है। ठीक है ना, तो इसको ऐड करना और 10 से डिवाइड कर लेना, जो भी आना रहेगा प्यारा सा आंसर आएगा। क्या आएगा जरा मैं दिखा भी देता हूं, देखो ये ऐड किया हुआ है ना, जितने भी वैल्यूज है ये देखिए आप लोग। हाँ, ये रहा मीन इक्वल्स टू, सबको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, कितना आया, 35 ईयर। तो 3.1 पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है।